तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमने प्रीवियस सेशन में समझा था स्ट्रेंगल सेल, तो स्ट्रेंगल को हम सेल करके देखते हैं कि हमारा कोई एक स्टॉक है जिसमें हमारा व्यू है कि वो जो स्टॉक है वो साइडवेज रह सकता है। तो उस स्टॉक को हम कैसे जो है वो हमारी स्ट्रेटेजीज में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अभी हमारा जो व्यू है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमारा व्यू है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो अभी आने वाले दिनों में एक साइडवेज रेंज में रहेगा। रेंज में रहेगा मतलब ना तो ज्यादा ऊपर जाएगा ना ज्यादा नीचे जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। उस केस में अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपको लगे कि आपका व्यू साइडवेज का है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप स्ट्रेडल को जो है वो सेल करो, स्ट्रेडल सेल करोगे, एट द मनी का कॉल, एट द मनी का पुट, तो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी का जो कॉल और पुट है उस दोनों को सेल कर दो। उस केस में क्या होगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंगल सेल में होगा। देखिए, जब आप स्ट्रेंगल को सेल करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 76% है, और जब आप स्ट्रेडल को सेल कर रहे हो तो 57% है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों में जो है वो थीटा पॉजिटिव है, दोनों में वेगा नेगेटिव है। तो दोनों में हम क्या करेंगे, फिर हमारा जो प्रोबेबिलिटी है उसकी तरफ जाएंगे हम। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, स्ट्रेंगल सेल में। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेंगल सेल। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ₹3 वाला पुट सेल कॉल सेल किया, और ₹3 वाला पुट यहाँ पे कौन सा है, ये रहा। ये मैंने सेल कर दिया। सेम प्रीमियम का मैंने कॉल और पुट दोनों आउट ऑफ द मनी सेल कर दिया। अभी देखिए मेरे को कितना प्रीमियम मिलेगा, ₹3,300। मतलब मैंने कॉल सेल किया, इसका मतलब मेरा व्यू है कि मार्केट 1,400 के ऊपर नहीं जाएगा रिलायंस। और पुट सेल किया मतलब 1170 के नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो रेंज मैंने बताई है इसी रेंज के बीच में रहेगा। तो ये मैंने मेरा व्यू बता दिया। तो ये मैंने मेरा व्यू बताया, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 3000। क्यों? क्योंकि ₹3.5 का पुट कॉल से प्रीमियम ले रहा हूँ और ₹3.5 पुट से प्रीमियम ले रहा हूँ। तो ये मैंने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया। अभी मेरा ब्रेक इवन देखिए नीचे की तरफ कितना है, 1163। तो 1163 में लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1163। तो 1163 मेरा नीचे का रेंज है, और ऊपर का रेंज कितना है, 1406। तो 1406 भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, 1406। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ मार्केट को, कि मार्केट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज 26 दिसंबर तक इसी रेंज के बीच में रहेगा। तो समझे यहाँ पे रिलायंस अगर इसी रेंज के बीच में रहा, थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, ऐसा करते करते अगर 26 दिसंबर अगर आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 26 दिसंबर में क्या हुआ, मेरा मार्केट तो यहाँ पे, ये आउट ऑफ द मनी कॉल क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट वहां पे नहीं है। 1400 पे क्यों कोई मेरे को लेने आएगा रिलायंस, जब मार्केट में 1250 पे मिल रहा है। तो ये जीरो हो गया कॉल। और पुट क्यों कोई मेरे पास 1163 में सेल करने आएगा रिलायंस, जब वो मार्केट में 1293 पे सेल कर सकता है। तो मेरे दोनों कॉल और पुट जो मैंने सेल किए थे ₹3-3 में, वो दोनों जीरो हो गए। तो उस केस में मेरा जो ये प्रीमियम है ये मेरा पूरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैक्स लॉस देखो अनलिमिटेड है, प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, 85% ऑफ द चांसेस है कि मैं जो है ये प्रॉफिट, ये जो ट्रेड है इसमें मेरे को ₹1 का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा मालूम है, रिलायंस अगले दिन 2 दिन भी अगर फ्लैट हो गया ना, 27 डेज है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 26-25 डेज करता हूँ। तो जैसे ही मैं 25 डेज करूंगा, यहाँ पे आप ध्यान देना, वहां पे मेरा प्रॉफिट देखो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। देखो ₹13 का इमीडिएट मेरे को प्रॉफिट हो गया 2 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 85% ऑफ द चांसेस है कि मार्केट इसी रेंज के बीच में रहेगा और मुझे जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो है स्ट्रेंगल सेल। अभी इसमें क्या होगा, स्ट्रेंगल सेल में मैंने आपको बताया कि हमारा डेल्टा क्या है, इसमें नेगेटिव डेल्टा, न्यूट्रल है अप्रोक्स। न्यूट्रल डेल्टा क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया पता है, यहाँ पे देखो ये 0.09 का कॉल सेल किया, तो ये डेल्टा माइनस हो गया। और यहाँ पे 0.07 तो अप्रोक्स सेम डेल्टा हमने क्या किया, शॉर्ट किया। जो पुट का डेल्टा है 0.07 उसको शॉर्ट किया, और जो कॉल में डेल्टा है 0.09 उसको हमने शॉर्ट किया। अप्रोक्स सेम प्रीमियम हमने शॉर्ट किया, तो हमने डेल्टा क्या किया, हमने हमारा व्यू जो है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये बोला कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो मैं ऐसा जब करूंगा तो मेरा डेल्टा जो कॉल का है और जो डेल्टा मेरा पुट का है वो दोनों प्लस होके एक मुझे एक वैल्यू मिलेगा डेल्टा का। तो वो डेल्टा क्या है मेरा, 0.02। देखो ये आपका डेल्टा देखो कितना है, 0.02, देख रहे हो। तो ये 0.02 क्या है,
कि भाई तेरा जो डेल्टा है अभी मार्केट में, तू अभी मंदी में है 0.02, 0.2 का तेरा डेल्टा है, और मेरा गामा क्या है, शॉर्ट। गामा शॉर्ट क्यों हो? क्योंकि मैंने प्रीमियम सेल किया है। अभी देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं मार्केट को है ना ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो मेरा डेल्टा है 0.09 का, तो ये कहीं ना कहीं इन द मनी नहीं होगा? मार्केट यहाँ पे है और मैं अभी इतना दूर हूँ, तो जब मार्केट मेरे नजदीक आएगा 1300 के आसपास, 1350 आएगा, तो ये जो स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी है, ये नजदीक जाएगी ना, एट द मनी के आसपास जाएगी, तो इसका डेल्टा 0.09 से क्या होगा, स्ट्रांग होते जाएगा। 0.09 डेल्टा है, वो क्या होगा, 0.10 होगा, 0.11 होगा, 0.15 होगा। देखो, ये देखो 0.02, -0.68, देखो ये आपका डेल्टा, देखो माइनस की तरफ जा रहा है पूरा। 0.12, 0.18, 0.24, ये क्यों -1 की तरफ जा रहा है पता है? क्योंकि कॉल का डेल्टा बाय करते हो तो पॉजिटिव है, लेकिन सेल करते हो तो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपने, आपका व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा कॉल बायर को, तो जब कॉल सेलर है उसको कैसे प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं तो वो डेल्टा शॉर्ट है उसमें, कॉल में। तो उसका डेल्टा जब उसने पोजीशन शॉर्ट रखा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको, कि अगर अगर आपने कॉल सेल किया, इसका डेल्टा है -0.09, तो अभी इतना डेल्टा आपने शॉर्ट किया है, ये आपने सेल किया ना, कॉल सेल किया है, तो बायर का डेल्टा क्या होगा, उतना पॉजिटिव होगा। तो बायर को प्रॉफिट कब होगा, ये बायर है और ये सेलर है, चलिए बायर ने 0.09 पे बाई किया, और इसका डेल्टा क्या होगा फिर, -0.09, क्योंकि इसने कॉल बाई किया, सी बायर, और ये कौन है, ये सी सेलर। इसका डेल्टा 0.09 से जीरो, ये माइनस, इसका प्लस है तो इसका डेल्टा माइनस होगा ना फिर, क्योंकि इसने बाई किया तो इसने सेल किया है। तो इसको मार्केट जब 0.09 से ये प्रीमियम जब बढ़ेगा, जब रिलायंस का स्टॉक बढ़ेगा, तो आपका जो आउट ऑफ द मनी पुट आपने जो शॉर्ट किया है, अभी आप यहाँ पे सेलर हो, तो यहाँ पे आपने पुट शॉर्ट किया है, एग्जाम्पल कॉल शॉर्ट किया है, तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो तो बढ़ेगा, तो इसका डेल्टा क्या होगा फिर, 0.15 एग्जाम्पल। इसका डेल्टा जब बढ़ेगा 0.09 से 0.05 होगा, क्यों? क्योंकि इसने तो कॉल बाई किया है, कॉल बाई किया है मतलब प्रीमियम ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका डेल्टा स्ट्रांग होते जा रहा है। तो इसको तो लॉस होगा ना कॉल सेलर को, क्योंकि इसने वो कॉल को सेल किया है, तो इसका डेल्टा क्या होगा फिर, -0.15, देख रहे हो? तो इसका डेल्टा पहले -0.02 था, फिर इसका डेल्टा क्या हुआ, माइनस, और माइनस में चले गया ये, अभी ये और शॉर्ट हो रहा है मार्केट में, देखो। इसीलिए ये जो डेल्टा है ना, ये देखो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना, इसका डेल्टा देखो, -0.02, 0.12, -0.21, -0.31, -0.42। अभी ये बता रहा है कि तू जो है वो मार्केट में धीरे धीरे शॉर्ट होते जा रहा है, शॉर्ट होते जा रहा है, मतलब तेरा जो पोजीशन है वो मंदी का बनते जा रहा है, तेरा पोजीशन मंदी का बनते जा रहा है, लेकिन मार्केट में तेजी हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है और तेरा पोजीशन मंदी में क्रिएट हो रहा है। तो अगर तू मंदी में, अगर फॉर एग्जांपल आपका डेल्टा नेगेटिव होते जाएगा और मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा, देखो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, सिंपल। और अगर मार्केट नीचे गया तो आपने पुट शॉर्ट किया है, तो आपने पुट शॉर्ट किया तो डेल्टा क्या होगा, देखो आपका +1 की तरफ जाएगा ये, देखो 0.06, 0.18, 0.23, क्यों? एग्जाम्पल फिर से लेते, पी बायर है, ये पी सेलर है, इसका डेल्टा कितना है, 0 पॉइंट, कितना डेल्टा था इसका, तो इसका 31170 था ना पुट, 1170 का डेल्टा कितना, -0.07, चलिए, तो -0, इसका डेल्टा पुट ऑप्शन बायर का डेल्टा क्या होगा, माइनस में, इसका डेल्टा माइनस में क्यों है, क्योंकि इसको प्रॉफिट कब होगा पता है, जब मार्केट नीचे जाएगा ना तभी, जब मार्केट नीचे जाएगा तभी इसको प्रॉफिट होगा। तो पुट बायर को प्रॉफिट होगा कब, जब मार्केट नीचे जाएगा तो इसीलिए उसका डेल्टा नेगेटिव में, तो इसका कहीं ना कहीं व्यू क्या है, नेगेटिव, तो इसका डेल्टा माइनस में, तो इसका डेल्टा क्या होगा, +0.07। तो अभी जब मार्केट नीचे जाएगा, रिलायंस का स्टॉक नीचे जाएगा तो इसको प्रॉफिट होगा, तो इसका डेल्टा क्या होगा फिर, न्यू डेल्टा, -0.15,
तो इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा प्लस 0.0.15। देख रहे हो, इसका जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना इसको लॉस हो रहा है, इसका डेल्टा जितना बढ़ रहा है उसका इतना डेल्टा कम होते जा रहा है। देखो ये इतना पहले शॉर्ट था, ये और शॉर्ट हो रहा है। पहले 0.07 डेल्टा शॉर्ट था ये, अभी उसका पोजीशन क्या हुआ, कॉल उसका क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी से एट द मनी होते जा रहा है, तो इसके प्रीमियम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसने तो सेल किया है, इसने समझो 5 रुपए पे कोई सेल किया है, उसका प्रीमियम 15 रुपया हो गया, तो इसको तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसने कोई चीज 5 रुपए में बेची थी, उसका प्रीमियम 15 रुपया हो गया, तो उसको तो लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये डेल्टा आपको यही बता रहा है कि आपका जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है। तो पहले तो आप डेल्टा न्यूट्रल थे, लेकिन अभी ये आपको बोल रहा है कि भाई तू पोजीशन तेरा जो है वो तेजी में पूरा बनते जा रहा है। देख 0.14, 0.21, 0.26, 0.34, देख रहे हो कैसा आपका जो डेल्टा है वो प्लस में होते जा रहा है। मतलब आपको इंडिकेटर ये बता रहा है कि आपका पोजीशन तेजी का होते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन मार्केट में क्या हो रही है, मार्केट में मंदी हो रही है, आपका मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट जो है रिलायंस का स्टॉक नीचे जा रहा है, और आपका डेल्टा पॉजिटिव में होते जा रहा है। मतलब आप जो है वो आपका पोजीशन ओवरऑल तेजी का क्रिएट होते जा रहा है। तो उसके लिए आप कुछ करिए, या तो आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए, या फिर आप कुछ एडजस्टमेंट करिए। तो ये आपको डेल्टा बता रहा है। और थीटा इसका आपका पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि आपने इसमें सेलिंग की है, गामा आपका शॉर्ट है, आप सेलिंग करोगे तो आपका गामा शॉर्ट होगा, क्योंकि आप या तो ऊपर जाओ, अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल में आपको लॉस होगा, मार्केट नीचे गया तो आपको पुट में लॉस होगा। इसीलिए आपका गामा जो है वो शॉर्ट है, क्योंकि आपका जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं लॉस में इसीलिए जा रहा है क्योंकि आपका गामा शॉर्ट है, मतलब आपने जो है वो सेलिंग की हुई है दोनों बाजू में। तो ये स्ट्रेंगल सेल है। तो इसका मैंने आपको व्यू बता दिया, अगर आईवी बढ़ गया तो देखो तो भी लॉस होगा आपको। तो अभी इस केस में अगर आपको लग रहा है, ये तो मैंने स्टॉक का एग्जांपल दिया, तो अभी हम क्या करते हैं, चलिए अभी हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से निफ्टी जो है वो, अगर मुझे ऐसा मैं आपका व्यू दूं कि मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी है वो एक साइडवेज रेंज में रहेगा, तो मैं कौन सा डेल्टा शॉर्ट करूंगा, अगर मेरे को स्ट्रेंगल बनाना है, अगर मेरे को स्ट्रेंगल सेल करना है। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है ना, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना वो ये स्ट्रेटेजी में। अब देखो ये जो पीओपी में दिखा रहा हूँ ना आपको, सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रेंगल सेल में। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा व्यू साइडवेज है तो हम वैसी स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई हो। तो मुझे 76% प्रोबेबिलिटी चांसेस है मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं स्ट्रेंगल को सेल करूंगा। तो निफ्टी में अभी मुझे स्ट्रेंगल सेल करना है, तो मैं कौन सा स्ट्रेंगल सेल करूं, मैं कौन सा डेल्टा सेल करूं कि मुझे प्रॉफिट हो। तो आप इन द मनी में शॉर्ट करोगे, तो आपको पता है इन द मनी में डेल्टा बहुत स्ट्रांग है। डेल्टा स्ट्रांग है तो अगर थोड़ा भी मूवमेंट आया तो आप जो है वो सीधा लॉस में चले जाओगे जल्दी से। तो इन द मनी में तो मैं शॉर्ट करूंगा नहीं, क्योंकि जब मार्केट 24,200 पे है तो मैं 24,000 का कॉल क्यों सेल करूं। इसमें तो थीटा भी नहीं है, इसमें तो थीटा भी परसेंटेज टर्म में नहीं है, और इन द मनी मार्केट ऑलरेडी वो स्ट्राइक के अंदर है। और इसकी जो डेल्टा कितना है 0.60, मतलब अगर मैं लॉस, अगर मेरा व्यू गलत गया तो मैं जो है वो 60% सीधा फटाक से लॉस में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा डेल्टा 0.6 का है और इन द मनी है, और इन द मनी में इसलिए सेल नहीं करूंगा। तो जब भी आप स्ट्रैंगल को क्रिएट करोगे तो आपको क्या करना है, आपको आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट सेल करना है। तो उसमें हम ऐसा कोई डेल्टा सिलेक्ट करते हैं। मैंने आपको एक और बताया था कि डेल्टा का मतलब प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है 60% डेल्टा मतलब 60% प्रोबेबिलिटी है कि ये स्ट्राइक इन द मनी रहेगी। ये 80 का डेल्टा है मतलब 80% स्ट्राइक ये जो है वो इन द मनी रहेगी, और ये 50% चांसेस है। तो आप ऐसी कोई स्ट्राइक को सिलेक्ट करो जिसका सिर्फ 10-20% चांस हो वो इन द मनी रहे। तो हम क्या करेंगे, 20 डेल्टा कौन सा है यहाँ पे, ये देखिए 25% चांसेस है इसका, तो ये 25 डेल्टा को शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो सेम टू सेम पुट में भी 25 डेल्टा शॉर्ट कर देते हैं। तो ये रहा 25 डेल्टा। तो 25% ऑफ द चांसेस है कि ये जो स्ट्राइक है वो आउट द मनी एक्सपायर करेगी, सेम टू सेम कॉल में। तो अभी हमने कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट किया, और अभी हमको प्रीमियम कितना मिला निफ्टी में, 6,500 का, मतलब 261 का हमको प्रीमियम मिल रहा है। तो इस केस में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, तो 24,800 का पुट आउट ऑफ द मनी है। क्यों आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि मार्केट 24,200 पे। तो जब मार्केट 24,200 पे है तो आप 24,000, जब मार्केट 24,200 पे है तो आप 23,600 पे आपका जो है वो स्टॉक नहीं सेल करोगे, क्योंकि जब आप सेलिंग करोगे तो आप हाई प्राइस पे सेल करोगे। तो ये आपका 24,800 माइनस 261 पॉइंट, तो आपका ब्रेक इवन नीचे कितना है, 24,526। एक सेकेंड, 23,600 माइनस 261, 23,331। तो मार्केट में आप नीचे यहाँ तक सेफ हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ,
तो अभी नीचे हम कितने सेफ है, 23,339। तो 23,339, 23,339, ये नीचे का हमारा जो सपोर्ट है वो। और ऊपर कहाँ तक सेफ है, 24,061, 25,061, 25,061, 25,061। तो ये देखिए, हम जो है वो ऊपर तक यहाँ तक सेफ है। तो अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी अगर 26 दिसंबर तक कहीं पे भी रहता है, यहाँ पे ऊपर नीचे करते करते अगर यहीं पे कहीं पे एक्सपायर हो गया ये रेंज में, तो ये जो पूरा प्रीमियम है ना ये हमको पूरा मिल जाएगा। ये जो हमारा 6,500 जो है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस केस में हमको क्या होगा, हम स्ट्रेंगल सेल कर रहे हैं, तो हमारा व्यू क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो जब आपको लग रहा है कि मार्केट रेंज में रहेगा, तो आप क्या करिए, आप ऐसी आउट ऑफ द मनी को स्ट्राइक जो है डेल्टा जो है, उसको आप जो है दोनों बाजू से शॉर्ट करिए। तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 67% आपकी चांसेस है कि आप जो है वो विन करोगे। और आपकी रेंज भी बड़ी है यहाँ पे देखिए। अभी स्ट्रेंगल सेल किया तो आपका डेल्टा क्या होगा, डेल्टा देख रहे हो, जीरो। क्यों, क्योंकि आपने इसका जितना डेल्टा शॉर्ट था ना, उतना डेल्टा आपने इसका भी शॉर्ट कर दिया। तो ये आपका क्या होगा, 0.25, 0.25 प्लस 0.25, 0.25 माइनस कितना है ये, 0.24। देखो 0.01, तो अभी आपका डेल्टा न्यूट्रल है। मतलब अभी आपका व्यू क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना तो तेजी का व्यू है ना मंदी का व्यू है, अभी का डेल्टा ये बता रहे हैं। जीरो का डेल्टा मतलब ये बता रहा है कि भाई आपका जो पोजीशन है वो कहीं का नहीं है, मतलब ना तो ऊपर ना नीचे। आपने व्यू ऐसा रखा है कि अभी आपका व्यू जो है वो साइडवेज है, आपको नहीं पता, तो वो हमको डेल्टा से हमको पता चल रहा है यहाँ पे। थीटा जो है वो पॉजिटिव है, मतलब अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो जो हमका हमारा जो थीटा वैल्यू है वो हमको मिलेगा उस केस में। और जो डीके है वो डीके भी इसमें थीटा पॉजिटिव है। गामा जो है वो शॉर्ट है, वो मैंने बताया था आपको कि आप जब प्रीमियम शॉर्ट करोगे तो आपका गामा जो है वो शॉर्ट होगा। और वेगा इसमें नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमने प्रीमियम शॉर्ट किया है। तो अगर आईवी इंक्रीज हुआ, अगर आईवी यहाँ पे बढ़ गया 3% से, तो हमारा देखो 3,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जो है वो बढ़ गए। अभी मार्केट में फियर है कि जो है मार्केट में एक वोलेटिलिटी रह सकती है। इसी की वजह से जो प्रीमियम जो 118 पे मिल रहे थे वो आज 125 पे 140 पे मिल रहे हैं। तो इसीलिए आपने जब कोई चीज को 118 पे सेल किया, उसका प्रीमियम बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा। इसीलिए जब वेगा बढ़ रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। तो अभी आपका रिस्क क्या है ये स्ट्रेटेजी में, ये तो आपने देख लिया कि 4% नीचे 4% ऊपर, तो अपना जो है वो रेंज बन गया। प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, फंड भी इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हमारा एक ही रिस्क है कि यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो हमारा अनलिमिटेड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे ऐसा कि हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाए, कि हमको एंड ऑफ द डे एक पता हो कि अगर मार्केट 20% नीचे या 20% ऊपर जाता है तो हमको अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो एक नई स्ट्रेटेजी बना सकते हो यहाँ पे। तो उस स्ट्रेटेजी में क्या करोगे आप, आपने ये आउट ऑफ द मनी बाई किया, आउट ऑफ द मनी सेल किया 118 रुपए का कॉल। अभी मार्केट 24,250 पे है और आपने ये 118 का कॉल जो है वो सेल किया। तो इसमें आप क्या करो पता है, आप जितना भी आपने प्रीमियम शॉर्ट किया ना 118, इसको डिवाइड करो 2 से, कितना आ रहा है 59। तो 59 रुपीज का जो भी प्रीमियम होगा ना उस प्रीमियम को आप बाय कर लो और आउट ऑफ द मनी में। ये आपने कर दिया, ये आपने क्या बनाया, ये आपने कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाया। कॉल क्रेडिट स्प्रेड हमने सीखा था हमारे सेशन में। कॉल क्रेडिट स्प्रेड मतलब आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो मार्केट नीचे जाएगा यहाँ पे। तो ये आपने क्रेडिट, आपने क्या किया, ये क्रेडिट स्प्रेड बना दिया, 24,800 को सेल किया और 58 को आपने बाई किया। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है। क्यों प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि 118 का आपने सेल किया और 56 का आपने बाई किया, तो ओवरऑल आपको 62 रुपीज जो है वो मिल रहे हैं यहाँ पे। तो 1,500 रुपीज आपको मिल रहे हैं। सेम टू सेम आप क्या करो, जो आपने पुट शॉर्ट किया है ना उसका 50% कितना होगा, पुट शॉर्ट कितने पे किया है, 142 रुपीज का प्राइस है इसका। इसको डिवाइड बाय 2 करो तो 71। तो 71 रुपीज का कौन सा प्रीमियम है, ये रहा 23,100। इसको बाय कर लो आप, इसको आपने बाय किया। तो अभी आपका स्ट्रेंगल जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। स्ट्रेंगल प्रोटेक्ट हुआ मतलब आपका जो है वो अनलिमिटेड रिस्क से लिमिटेड रिस्क पे आ गया। देखो आप, 9,000 का आपका मैक्सिमम लॉस है, 9,000 रुपीज का आपका मैक्सिमम लॉस है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 3,000। ये मैक्सिमम प्रॉफिट कम क्यों हुआ पता है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे सेलिंग किया था ना,
उससे जो पैसा आया था उसी पैसे से हमने एक हेज बाय कर लिया। तो ऑप्शंस को हम हेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जैसे हमने जो है वो व्यू, हमारा व्यू साइडवेज था, तो साइडवेज व्यू था, साइडवेज व्यूज तो हमारा अभी भी है। देखो हमने जो है वो रेंज बनाई है, ये देखो ये रेंज हमने पूरी क्रिएट की है। प्रोबेबिलिटी देखो हमारी 59% है, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी अभी भी 60% है। 50% के अभी भी हम ऊपर है उस केस में। और हमारा मैक्सिमम लॉस देखिए 9,000 रुपीज का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000 का है। रेंज कितनी है? 3% नीचे 3% ऊपर, मतलब उसी रेंज में रहा अगर 2-3% ऊपर नीचे तो भी हमको प्रॉफिट है इसमें हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेटेजी को हमने इसीलिए बताया क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं आयोन कॉन्डोर सेल। तो ये स्ट्रेटेजी का नाम है आयोन कॉन्डोर। आयोन कॉन्डोर सेल मतलब आपने क्या किया, ये स्ट्रेटेजी का खाली नाम है, बाकी आपका व्यू यही है। आपका व्यू क्या है? साइडवेज। तो ये आप, आपका व्यू साइडवेज है इसमें, लेकिन हुआ क्या? आपका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आपका प्रीमियम कम हो गया यहाँ पे। पहले आपको स्ट्रेंगल में क्या मिल रहा था? आपको स्ट्रेंगल में ज्यादा प्रीमियम मिल रहा था, आयन काउंटर में आपको प्रीमियम कम मिल रहा है। आपका एडवांटेज क्या है? लिमिटेड रिस्क। लिमिटेड रिस्क हो गया। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? वो तो लिमिटेड है। मैक्सिमम लॉस कितना है? वो भी लिमिटेड है। प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई यहाँ पे? 57% हो गई। फंड रिक्वायर्ड कितना होगा यहाँ पे आपका? 38,000। आपका यहाँ पे डेल्टा क्या होगा? डेल्टा फिर भी आपका कहीं ना कहीं जो है वो न्यूट्रल के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि आपने उतना ही डेल्टा वापस से बाई किया और सामने उतना ही डेल्टा पुट में भी बाई कर दिया। क्यों डेल्टा न्यूट्रल हो रहा है पता है? क्योंकि यहाँ पे देखो आपने 25 डेल्टा शॉर्ट किया और यहाँ पे भी आपने 25 डेल्टा शॉर्ट किया, तो ये माइनस माइनस जो प्लस 0.25 माइनस 0.25, ये जीरो हो गया। डेल्टा न्यूट्रल, क्योंकि प्रीमियम दोनों सेम प्रीमियम शॉर्ट किए और वापस यहाँ पे 14 डेल्टा आपने बाई किया और यहाँ पे आपने कितना, 14 डेल्टा आपने फिर से बाई किया, तो -14 + 14 जीरो। इसीलिए आपका ओवरऑल डेल्टा क्या है वो अभी न्यूट्रल है, मतलब अभी भी आप जो है वो रेंज बाउंड में हो कि मार्केट जो है वो कहीं पे भी जा सकता है। इस केस में आपका डेल्टा न्यूट्रल है। लेकिन डेल्टा अभी के लिए न्यूट्रल है। मार्केट ऊपर नीचे होगा तो आपका डेल्टा भी चेंज होगा, वो आपको बताएगा कि भाई अभी तू जो है वो तेरा पोजीशन और तेजी की तरफ जा रहा है, अभी तेरा पोजीशन और मंदी की तरफ जा रहा है। गामा क्या होगा? आपका गामा इसमें फिर भी शॉर्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने ओवरऑल प्रीमियम शॉर्ट किया है। देखो आपने ओवरऑल प्रीमियम शॉर्ट किया है, इसलिए गामा आपका नेगेटिव होगा। थीटा क्या होगा? इसमें थीटा फिर भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपने ओवरऑल प्रीमियम जो है वो शॉर्ट किया है। वेगा क्या होगा? वेगा आपका इसी में नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपने ओवरऑल प्रीमियम शॉर्ट किया है। देखो ओवरऑल प्रीमियम शॉर्ट किया तो वेगा नेगेटिव है, गामा भी नेगेटिव है। इस केस में अभी ये जो है, अगर ये स्ट्रेटेजी किसके लिए काम की है? तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए तभी काम की है कि जब भी आपको लगे कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, लेकिन मुझे अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए। मुझे जो रिस्क है वो अनलिमिटेड नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा रिस्क जो है वो कल कितना होगा। अगर कल मार्केट, अभी समझिए अगर आपने स्ट्रेंगल जो है वो सेल किया, आपने 6,000 का प्रॉफिट देख के आपने स्ट्रेंगल सेल कर दिया, लेकिन समझिए मार्केट अगर 5% या 10% नीचे चले गया तो सीधा आपको 15,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। उस केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10% नीचे लेके जाता हूँ मार्केट को। तो 10% मार्केट अगर कल गिरा, आपने स्ट्रेंगल खाली नेकेड स्ट्रेंगल क्रिएट किया और मार्केट नीचे गया, तो आपको क्या होगा? आपको 37,000 का लॉस हो जाएगा 10% नीचे जाने पे। लेकिन अगर आपने सेम, ये आपका अनलिमिटेड रिस्क है, इसीलिए अगर आपने ये स्प्रेड में क्रिएट किया होता, आपने आयन कॉन्डर क्रिएट किया होता, तो आपको स्ट्रेंगल के सभी बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको स्ट्रेंगल के सभी बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, ठीक है चलेगा। आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया, ठीक है। आपका जो वेगा है वो स्ट्रेंगल में भी नेगेटिव था, लेकिन आयन कॉन्डर में भी नेगेटिव है, लेकिन जो वेगा का परसेंटेज है वो कम हो गया। आपका थीटा फिर भी पॉजिटिव है। आपका यहाँ पे नेकेड स्ट्रेंगल में कितना लॉस हो रहा था? 37। अभी आपको कितना लॉस हो रहा है? सिर्फ 8,000 रुपीज का। क्यों? क्योंकि आपने जो है ये पुट को हेज कर लिया था। आपने क्या बोला कि ये जो नीचे है मार्केट 23,600 पे तो जाएगा, कि ये नीचे नहीं जाएगा, लेकिन आपका मार्केट नीचे आया, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? आपने 23,100 का आपने पुट भी बाय कर लिया है। तो ये आपने 500 रुपीज का ही रिस्क है आपका कहीं ना कहीं। तो 500 × 25, 12,500। उसमें से आपने प्रीमियम तो लिया है ना, आपने प्रीमियम लिया हुआ है। प्रीमियम कितना लिया है? तो प्रीमियम 142 - 70,
इंटू 25, तो 12,500 माइनस 1,800, अप्रोक्स आपका 10,000 के आसपास आपका लॉस है। तो ये आपको लॉस जो है वो लिमिटेड क्यों है पता है? क्योंकि आपने पुट में क्रेडिट बनाया। पुट में आपने क्या बोला, मार्केट इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे 23,600 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट 23,600 के नीचे आया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो 142 रुपीज का प्रीमियम है ना, ये तो बढ़ेगा। 142 वाला आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा? 142 रुपीज वाला जो प्रीमियम है, एक सेकंड, जो 142 रुपीज वाला प्रीमियम है, वो समझिए 800 रुपीज हो गया एग्जाम्पल। तो ये जो 70 रुपीज वाला प्रीमियम है ना, जो आपने बाई किया, आपने पुट बाई किया, तो आपकी पुट बाई जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपने पुट बाई किया हुआ है, तो 70 रुपीज वाला प्रीमियम भी तो 250 होगा। तो ओवरऑल आपको फिर भी 800 माइनस 250, लॉस आपका फिर भी कम हो गया, देख रहे हो? तो ये लॉस इसीलिए कम हुआ क्योंकि आपने पुट जो है वो बाई किया हुआ है, आपने स्प्रेड बनाया हुआ है, इसीलिए आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है। क्योंकि आपने एक जो पुट है उसको आपने बाई किया और एक जो पुट है उसको आपने सेल किया। देखो, ये आपकी स्ट्रेटेजी है ओवरऑल। पुट आपने 142 वाला पुट सेल किया और 70 रुपीज वाला बाई किया, ये आपने स्प्रेड बनाया। तो ये पुट का स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड और कॉल का क्रेडिट स्प्रेड, दोनों मिला के जब आप चारों को मिक्स करोगे तो ये आपका आयन कॉन्डर बन जाएगा। तो अगर आपको, आपका व्यू है कि आपका जो मार्केट में व्यू है वो नेगेटिव है, मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगा, तो उस केस में आप क्या करो, आप जो है वो आयन कॉन्डर क्रिएट करो। तो ये स्ट्रेटेजी सिंपल है। आयन कॉन्डर मैंने आपको समझा दी कि 4 लेग्स होते हैं इसमें। क्रेडिट स्प्रेड कॉल की बना रहे हो और क्रेडिट स्प्रेड पुट की बना रहे हो, दोनों को जब मिक्स कर रहे हो तो आपका आयन कॉन्डर सेल हो रहा है। ये क्या है? ये स्ट्रेंगल का ही भाई है। स्ट्रेंगल में क्या होता है, साइडवेज व्यू है, वैसा ही आपका आयन कॉन्डर में व्यू क्या है, साइडवेज है। अभी आयन कॉन्डर बाय क्या होगा फिर? आयन कॉन्डर बाय क्या होगा, ये कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? इसमें सेम बोथ साइड आपका व्यू होगा। अभी इसी का उल्टा कर लेते हैं हम, चलिए। इसका अगर आप उल्टा करोगे तो ये बाय और ये सेल। इसमें देखो, इसमें आप क्या बोल रहे हो, आपने क्या किया, आउट ऑफ द मनी आपने क्या किया, बाई किया, लेकिन आपने फार आउट ऑफ द मनी को सेल कर दिया। तो ये जो आपका रिस्क था ना आयन कॉन्डर सेलिंग में, ये आपका अभी मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया और मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, 32। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप आयन कॉन्डर को बाई कर सकते हो। आप स्ट्रेडल को भी बाई कर सकते हो, स्ट्रेडल में भी बाई कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेडल में आपका प्रोबेबिलिटी और आयन काउंटर बाय में आपका प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है, 41 के आसपास ही है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे थोड़े थोड़े प्रीमियम सेल कर रहे हो ना, तो आपको आपका जो ओवरऑल प्रीमियम है ना वो कम हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये हमने आयन काउंटर बनाया, क्या किया पता है आपने? आउट ऑफ द मनी निफ्टी का आपने 25 डेल्टा, ये 120 रुपीज वाला आपने सेल किया और यहाँ पे 120 रुपीज वाला आपने सेल किया, उसी का आधा। ये तो स्ट्रेंगल था नेकेड, अभी उसको फिर हमने हेज किया था, वो हमारा क्या हो गया था, आयन काउंटर। ये हमारा आयन काउंटर हो गया था 24। तो अभी आयन काउंटर बाय में आप क्या कर रहे हो, आप आउट ऑफ द मनी को बाय कर रहे हो। आउट ऑफ द मनी बाय को मतलब 25 डेल्टा 120 रुपीज वाला आपने बाय किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपने 120 रुपीज वाला आपने कॉल ऑप्शन बाय किया। ये क्या है? ये आपका, ये आपका स्ट्रेंगल है, ये आपका स्ट्रेंगल है, स्ट्रेंगल बाय है। लेकिन आपने क्या किया, इसमें आपने कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट भी कर दिया इसके आधे प्रीमियम का। तो 120 डिवाइड बाय 2, 60 रुपीज का आपने जो कॉल है वो सेल कर दिया यहाँ पे। तो 60 रुपीज वाला कॉल कौन सा है, ये वाला। तो चलिए 58 वाला आपने सेल किया, और यहाँ पे आपने 60 रुपीज वाला सेल किया यहाँ पे, चलिए तो ये भी आपने सेल कर दिया। ये देखिए, इसमें आपका क्या हुआ, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपका कैप हो गया, मतलब आपको सिर्फ 9,500 रुपीज का ही प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम लॉस जो है वो भी आपका कम हो गया। पहले आपका मैक्सिमम लॉस कितना था, 6,000 था। पहले आपका मैक्सिमम लॉस आपका व्यू रॉन्ग होने पे 6,000 रुपीज था, और अभी आपका व्यू रॉन्ग होने पे आपको सिर्फ 3,000 रुपीज लगेगा। देखो, आपने आपका लॉस कम कर दिया, स्ट्रेटेजी सेम है, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है। ओवरऑल आपने, आप यहाँ पे ओवरऑल प्रीमियम बाई कर रहे हो, तो आपका जो थीटा है वो क्या होगा यहाँ पे, थीटा आपका क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा न्यूट्रल, क्यों? क्योंकि आपने जो प्रीमियम बाई किया उतना ही प्रीमियम आपने सेल कर दिया।
120 का आपने डेल्टा बाई किया, 120 का आपने डेल्टा यहाँ पे बाई किया कॉल और पुट में, तो इसका प्लस इसका माइनस जीरो, तो डेल्टा जीरो हो गया। और पुट में आपने क्या किया, कॉल में आउट ऑफ द मनी को सेल किया और आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल किया, दोनों का डेल्टा मिला के जीरो हो गया। तो ये जीरो और ये जीरो दोनों मिला के जीरो हो गए। तो अभी आपका जो डेल्टा है वो न्यूट्रल है। लेकिन मार्केट अगर समझिए आपके व्यू के हिसाब से नहीं गया, अगर आपने समझिए जो आपका व्यू है कि मार्केट जो है वो एक अपर साइड या लोअर साइड में एक रेंज में रहेगा, या तो बहुत बड़ी रैली करेगा या बहुत नीचे जाएगा, और अगर समझिए नीचे नहीं गया तो आपको स्ट्रेंगल बाई में जो है वो बहुत लॉस हो जाएगा। देखिए मार्केट अगर कहीं नहीं गया तो देखो आपको कितना लॉस हो रहा है, 6,000 रुपीज का। लेकिन यही आपने अगर आयन काउंटर बाई किया होता, थोड़े थोड़े प्रीमियम सेल किए होते दोनों बाजू से, तो आपका 6,000 का लॉस कितना हो गया, सिर्फ 3,000 का। तो आपको अगर लॉस जो है वो लिमिट करना है, तो ऑप्शन बाइंग में भी आप लॉस इस तरीके से आप लिमिट कर सकते हो। इस केस में हो क्या रहा है, आपको ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट तो होगा। देखो मार्केट अगर ऊपर गया ना 3%, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, देखो 1,500 का। 3,000 अगर 3% नीचे गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा, देखो 1,500, 1,500 नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड होगा। क्यों प्रॉफिट क्यों लिमिटेड होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम जो है वो सेल भी किया हुआ है। तो आयन कॉन्डोर को आप कब बना सकते हो, आयन कॉन्डोर को आप कब बना सकते हो, जब आपको लगे कि मार्केट में एक ऊपर या नीचे का मूवमेंट आने वाला है, और आपको ऐसा है कि प्रीमियम ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करना, आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करना है। तो उस केस में क्या करो, आप आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाय कर लो, और थोड़े थोड़े प्रीमियम जो दूर दूर के प्रीमियम है फार आउट ऑफ द मनी उसको सेल कर दो। उस केस में आपका व्यू तो सेम रहेगा, लेकिन आपको जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा उसमें। तो इसमें आपका व्यू क्या है, बोथ साइड का डिसएडवांटेज, प्रीमियम जो पे किया वो डिसएडवांटेज, प्रीमियम पे किया वो डिसएडवांटेज, या फिर अगर मार्केट एक्सट्रीम गया तो आपको प्रॉफिट लिमिटेड होगा, वो भी डिसएडवांटेज है इसमें। एडवांटेज क्या है, आपका जो आपका जो लॉस है ना वो कम हो गया, लॉस रिड्यूस्ड, और थीटा भी कम हो गया आपका। थीटा कम क्यों हुआ पता है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रेंगल, अगर आपने आयन काउंटर बनाया है 150 का कॉल 150 का पुट दोनों बाई किया, तो आपका थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर समझिए आपने साथ ही में आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल दोनों को सेल भी कर दिया, तो ओवरऑल आपका थीटा कम नहीं हो जाएगा उसमें, नेकेड स्ट्रेंगल बाई से कम हो गया। तो इस केस में आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, मैक्स लॉस कितना है, लिमिटेड है। मैक्स प्रॉफिट लिमिटेड, मैक्स लॉस लिमिटेड। प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, देख लो 39%। फंड रिक्वायर्ड कितना है इसमें, 30,000। डेल्टा इसमें न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि आप जितना जितना प्रीमियम बाई कर रहे हो उससे उसका सेम डेल्टा जो कर रहे हो आप बाइंग कर रहे हो। मतलब अगर कॉल में आपने 25 डेल्टा बाई किया, तो आपने पुट में भी 25 डेल्टा बाई किया, तो इसका प्लस डेल्टा और इसका माइनस डेल्टा दोनों को मिलाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आपका डेल्टा जीरो हो गया। और आपने सेलिंग जो किया आउट ऑफ द मनी में, उसका भी डेल्टा माइनस में था, और जो आपने कॉल सेल किया उसका डेल्टा पॉजिटिव था, तो माइनस प्लस जीरो। तो ओवरऑल आपका डेल्टा क्या हुआ इसमें, न्यूट्रल। वो अभी का डेल्टा है, अभी का डेल्टा मतलब जब पोजीशन बना रहे हो तभी। उसके बाद आपके पोजीशन बनाने के बाद, मतलब अभी समझो आपने जब भी गाड़ी चलाना चालू किया, तो आपने पेट्रोल उसमें चेक किया, आपने पेट्रोल फुल कर दिया, आपने उसमें जो टायर के जो हवा जो उसमें होती है, एयर होती है, वो आपने उसमें चेक की। लेकिन जब आप गाड़ी को चलाओगे, समझिए आपने 50 किलोमीटर की जो है वो डिस्टेंस को तय किया, मतलब आप 50 किलोमीटर अभी दूर चले गए, तो उस केस में क्या होगा, आपका पेट्रोल उतना तो नहीं रहेगा, आपका पेट्रोल कम हो जाएगा, आपका पेट्रोल कम होगा। और आपके जो गाड़ी के टायर है उसकी जो यूज है वो भी कम हो गई, वो भी बढ़ गई ना, टायर को भी आपने यूज किया। तो जो ग्रीक्स है ना वो इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स ऐसा नहीं है कि सेम है जहां पे है वहां पे ही रहेंगे, वो चेंज होंगे। क्यों, क्योंकि गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल यूज होगा, गाड़ी चलेगी तो टायर जो है उसके उसके फटने के चांसेस है। तो वैसे का वैसा स्ट्रेटेजी जब हम ऑप्शंस बनाते हैं, तो हमारे जो ग्रीक्स है वो न्यूट्रल कभी होते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं तभी, जब हम स्टार्ट करते हैं तभी न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा, वैसे वैसे आपकी जो स्ट्रेटेजीज है वो इन द मनी आउट ऑफ द मनी सब वो स्ट्रेटेजी स्ट्राइक्स होती रहेगी। तो इसीलिए ये आपका जो अभी गामा इसमें क्या है, ओवरऑल आपने बाइंग की है, अभी आपने ओवरऑल सब स्ट्राइक मिला के बाई किया है, तो आपका गामा लॉन्ग है इसमें, पॉजिटिव गामा है। थीटा क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव होगा,
क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम बाई किया है। ओवरऑल आप ध्यान रखना आप क्या कर रहे हो। आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ, अगर आप ओवरऑल शॉर्ट हो, अगर आपने समझिए कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई, यहाँ पे 8-10 स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ ओवरऑल प्रीमियम दिया तो आपका थीटा नेगेटिव होगा। ओवरऑल आपको कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रीमियम आपने कलेक्ट किया तो आपका जो थीटा है वो पॉजिटिव होगा। अगर आपने बाइंग किया ओवरऑल सब स्ट्रेटेजी मिला के, तो आपका जो थीटा है, जो आपका वेगा है वो लॉन्ग होगा। और ओवरऑल आपने अगर सेलिंग की तो आपका वेगा शॉर्ट होगा, लेकिन परसेंटेज टर्म में थोड़ा कम होगा। नेकेड बाइंग अगर करोगे दोनों बाजू में, समझिए आपने दोनों बाजू नेकेड बाइंग की, तो आपका थीटा ज्यादा होगा। लेकिन समझिए साथ ही में आपने क्या किया, नेकेड बाइंग के साथ में आपने फार आउट ऑफ द मनी को सेलिंग भी कर दी थोड़े थोड़े प्रीमियम, तो उसका तो थीटा आपको मिलेगा ना। तो ओवरऑल आपका जो थीटा है वो कम हो जाएगा स्प्रेड्स में काम करने से। थीटा इसमें क्या है? नेगेटिव। वेगा क्या है इसमें? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने ओवरऑल प्रीमियम बाई किया है। तो ये है आयन कॉन्डोर बाय। ये देखिए, ये आयन कॉन्डोर हमने बाई किया। डेल्टा देखिए अभी जीरो है, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको डेल्टा जो है प्लस की तरफ लेके जाएगा। देखो अभी ये बता रहा है कि भाई तेरा पोजीशन जो है वो पॉजिटिव में आ गया पूरा। देख, जीरो से हम 4 पे आ गए। देख रहे हो अभी ये जो है वो तेरा प्लस की तरफ जा रहा है। और एक एंड के बाद ये डेल्टा जो है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हमने हमने जो है वो हमारा जो प्रॉफिट था उसको हमने कैप कर दिया ना। एक कॉल ऑप्शन हमने बाई किया था और उसी के साथ में दूसरा वाला हमने सेल किया, तो हमने वो प्रॉफिट जो है उसको लॉक किया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो वो डेल्टा इतना चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आपने उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो अभी कितना भी ऊपर जाए, मार्केट अभी 10%, 15%, 20%, कितना भी ऊपर जाए, आपको जो है वो सिर्फ 9,000 रुपीज ही मिलेगा। इसीलिए आपका डेल्टा देखो जीरो की तरफ चले गया। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो पोजीशन है वो पूरा इन द मनी हो चुका है, और आपको जितना प्रॉफिट होना था उतना ही प्रॉफिट हुआ है। देखिए 24, 24,800 माइनस 25,100 कितना है ये? 300 पॉइंट्स। तो 300 इंटू 25, 7,500। तो ये जो 7,500 है ये आपका प्रॉफिट है। ये आपका प्रॉफिट है। तो ये कहाँ से आया फिर? 9,400 माइनस 7,500, ये आपका 1,900 क्या है पता है? ये आपका जो पुट में क्रेडिट का आपने कलेक्ट किया ना, जो आपने पुट में जो क्रेडिट था वो आपने कलेक्ट किया था, तो वो आपका इसमें ऐड हो रहा है। तो 7,500 प्लस 1,900, ओवरऑल 9,400 का आपको प्रॉफिट हो गया। अभी आपको इसमें मार्केट ऊपर जाने पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा ये स्ट्रेटेजी में? क्यों? क्योंकि आपने क्या किया पता है, आपने एक कॉल को बाई किया, लेकिन सामने आपने 25,100 जो है ना उसको सेल कर दिया। तो ये तो आपका 121 वाला जो है वो तो 500 क्या 800 भी हो रहा है। लेकिन आपने साथ में ये 58 वाला जो सेल किया ना, वो 58 वाला सेलिंग में मैंने आपको बताया जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कितना भी लॉस हो सकता है। तो 58 वाला आपका 500 हो रहा है। आपका एक प्रीमियम तो बढ़ रहा है, लेकिन सामने दूसरा प्रीमियम भी आपने साथ में शॉर्ट किया ना, तो वो भी तो बढ़ रहा है। इसीलिए आपका जो प्रीमियम है वो ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो गया ये स्ट्रेटेजी में। तो ये रहा आयन कॉर्नर। और समझिए नीचे जा रहा है तो, नीचे जा रहा है तो देखो आपका डेल्टा जो है वो नेगेटिव होते जा रहा है। देखो 5, 5, 4, 3, अभी एक एक पॉइंट के बाद वो डेल्टा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो पोजीशन है वो आपने कैप कर दिया है, अपने जो है वो लॉस और प्रॉफिट को डिफाइन कर दिया पहले ही। तो अभी आपका डेल्टा चेंज नहीं होगा। अभी मार्केट में कुछ भी हो जाए, ये बता रहा है कि भाई अभी तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा जीरो मतलब समझिए कि अभी मार्केट कुछ भी करे तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये जीरो का डेल्टा हो गया। तो ये आयन कॉन्डोर बाई था जो मैंने आपको समझाया। ये आयन कॉन्डोर बाई था। तो आयन कॉन्डोर बाई क्या है? कुछ नहीं है, जो स्ट्रेंगल बाई है ना उसी का भाई है। स्ट्रेंगल बाई में आप आउट ऑफ द मनी को बाई कर रहे हो। आयन कॉन्डोर बाई में क्या कर रहे हो आप? आयन कॉन्डोर में आप आउट ऑफ द मनी तो बाई कर रहे हो, लेकिन फार आउट ऑफ द मनी को आप सेल भी कर रहे हो। स्ट्रेंगल सेल में क्या कर रहे हो आप? आउट ऑफ द मनी को सेल कर रहे हो, कॉल और पुट को, उसमें आपका अनलिमिटेड रिस्क है। तो आयन कॉन्डोर सेल में आप क्या कर रहे हो? आउट ऑफ द मनी को सेल कर रहे हो, लेकिन फार आउट ऑफ द मनी को आप बाई भी कर रहे हो उसी के साथ में। तो ये हो गया स्ट्रेंगल बाय और आयन कॉन्डोर सेल। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, और यही स्ट्रेटेजीज की मदद से आप जो है आपका व्यू बना सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो मार्केट जो है इंडेक्स, अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आपको ये जो यूज करना है, तो इंडेक्स जो है ना ऐसा बोलते हैं कि इंडेक्स 70% ऑफ द टाइम इज साइडवेज। तो 70% ऑफ द टाइम क्या होता है मालूम है? इंडेक्स जो है वो साइडवेज होता है। और 30% ऑफ द टाइम ही
इंडेक्स ट्रेंड करता है, मतलब वह या तो सीधा ऊपर जाएगा या सीधा नीचे जाएगा। ऐसा सिर्फ 30% ऑफ द टाइम करता है। 70% ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो क्या करता है, साइडवेज रहता है, मतलब ऊपर जाता है फिर थोड़ा साइडवेज होता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। लेकिन ये करते करते क्या होता है, एक्सपायरी जो है वो नजदीक आती है और प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाते हैं। तो इस केस में हमको सेलिंग कहाँ पे करनी है, हमको इंडेक्स में सेलिंग करनी है। हम जब स्ट्रेंगल्स बनाएंगे तो अभी हम क्या करेंगे, हम नेकेड स्ट्रेंगल सेलिंग नहीं करेंगे। अभी ये बैंक निफ्टी है, चलिए अभी मेरा व्यू है बैंक निफ्टी में। तो अभी मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। तो अभी आप मेरे को पूछोगे कि सर आप कोई स्ट्रेटेजी बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, और मेरा आप बोलोगे कि सर आपका व्यू अभी साइडवेज है, आपको नहीं पता मार्केट किधर जाएगा, तो आप उस केस में ऑप्शन से कैसे डील करोगे। तो अगर देखिए स्टॉक्स में क्या बेनिफिट है कि आपको आपके पास व्यू है, या तो ऊपर या नीचे। आपके पास कोई व्यू नहीं है, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाएगा। और ऐसा आपके पास इंडेक्स है कि वो 70% साइडवेज रहता है और सिर्फ 30% ट्रेंड करता है। तो आप वो टाइम पे सेलिंग करो। तो हम चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइडवेज तो हम स्ट्रेडल बना रहे हैं, स्ट्रेंगल बना रहे हैं। तो ये हमने 24 दिसंबर, अभी देखिए ये एक्सपायरी कभी की है, 24 दिसंबर है, 29 दिसंबर है, 26 दिसंबर है और 25 दिसंबर है। तो हमको इतना दूर की एक्सपायरी नहीं जाना है, और हमको एकदम नजदीक वाली एक्सपायरी जो है वो भी हमको सिलेक्ट नहीं करनी है। तो बैंक निफ्टी 24 दिसंबर, कितना दिन बाकी है, सिर्फ 25 डेज बाकी है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को सिर्फ 25 डेज बाकी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एट द मनी नहीं सेल करेंगे। क्यों, एट द मनी में इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखो ये क्या है, एट द मनी का सेल मैंने कर दिया दोनों, चलिए। तो मेरे को कितना मिल रहा है, 25,000 प्रीमियम मिल रहा है। एट द मनी का कॉल, एट द मनी का पुट मैंने सेल कर दिया, मेरा व्यू क्या है, साइडवेज। तो मैं स्ट्रेडल जो है वो सेल कर सकता हूँ। 56% चांसेस है मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के। तो यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं, साइडवेज व्यू है, ठीक है। अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, स्ट्रेडल सेल करिए, या तो आप स्ट्रेडल सेल करिए या फिर आप स्ट्रेंगल बनाइए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं है ना दोनों चीज करके देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल पहले मैंने स्ट्रेडल बनाया। तो ये देखिए इसमें मेरे को व्यू कितना मिल रहा है, 2.6, 50,500 नीचे और 53,900 ऊपर। तो ये मेरा एक रेंज हो गया, उसी रेंज के बीच में रहेगा। ओके। और इसी रेंज में रहा तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 56%। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पीओपी 60%, 60%, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कितना रेंज मिल रहा है, 2.5% नीचे, 2.5% ऊपर। तो 2.5, 2.6 और 2.6 और 3.8, 2.6 और 3.8, 2.6 और 3.8, ये मेरा रेंज है। इसमें फंड कितना रिक्वायर्ड है, 1.2 लाख। तो 1.2 LAC, 1.2 लाख। ओके। थीटा कितना है इसमें, डेल्टा न्यूट्रल है अभी के लिए। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम जब भी पोजीशन बना रहे हैं ना तभी का हम डेल्टा देख रहे हैं सब, ठीक है। डेल्टा न्यूट्रल, थीटा कितना है इसमें, 500। चलिए, थीटा 500। वेगा गामा कितना है शॉर्ट, हम इसमें भी शॉर्ट है, 0.0058, 0.0058, 0.0058। GAMMA, ये हमारा माइनस में, -0.00, -0.0058, जीरो माइनस जीरो 0.0058। और वेगा कितना है इसमें, 1600, -1600। ये मेरा 1600 का वेगा माइनस है, ये मेरा स्ट्रेडल है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा तो व्यू क्या है, नेगेटिव है। तो मैं स्ट्रेडल नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेंगल क्रिएट करूंगा। 25 डेल्टा कहाँ पे, 20 डेल्टा,
मैं ऐसी कोई स्ट्राइक सिलेक्ट करूंगा। अभी देखिए जब आप स्ट्रेडल, जो स्ट्रेडल है उसको सेल कर रहे हो तो आपका डेल्टा 50-50 है। तो आपका 50% चांसेस है कि वो स्ट्राइक इन द मनी रहेगी या फिर इन द मनी होगी। तो वैसी स्ट्राइक को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? आप वैसी कोई स्ट्राइक सिलेक्ट करो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो इन द मनी होने की। तो 20% चांसेस है इसके, 20 डेल्टा है, सिर्फ 20% चांसेस है इसके इन द मनी होने के, और इसके 50% चांसेस है इन द मनी होने के। तो उस केस में आप एट द मनी क्यों सेल कर रहे हो? आउट ऑफ द मनी सेल करो। तो 20 डेल्टा कॉल आपने सेल किया, और सेम आपने 20 डेल्टा पुट सेल किया। तो ये रहा, देखिए, आउट ऑफ द मनी कॉल पुट दोनों सेल कर दिया। आपको इसमें कितना पॉप, कितना 72। आप देखो, आपका फर्क आपके सामने है। 72% चांसेस है जीतने के, रेंज 4% और 5%। 4 4 to 5%। फंड कितना रिक्वायर्ड है? अरे यार ये, एक सेकंड, ये 4 मेरे को परसेंट करना पड़ेगा, नहीं तो डेट में आ जाएगा। ये 4 to 5%। ये 4 to 5%। फंड कितना रिक्वायर्ड है? 91 लाख, 91,000, सॉरी, 91,000। डेल्टा क्या है देख लेते चलिए। डेल्टा तो देख लो आप, इसका भी न्यूट्रल ही है। तो डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा जीरो मतलब न्यूट्रल। थीटा कितना है इसमें? 358। थीटा 358। गामा कितना है? गामा इसमें भी शॉर्ट होगा, 0.0038। देखो, 0.0038, 0.0038। वेगा कितना है इसमें? 1200, -1200। अभी देखो, आपका व्यू साइडवेज है, आपका व्यू साइडवेज है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्ट्रेडल सेल करो, एट द मनी कॉल पुट सेल करो, या फिर आप स्ट्रेंगल सेल करो आउट ऑफ द मनी। तो इस केस में आप कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करोगे? मैं तो है वो स्ट्रेंगल सेल करूंगा। क्यों? अनलिमिटेड रिस्क तो इसमें भी है। अभी इसमें मैं रिस्क दिखाता हूँ। रिस्क अनलिमिटेड इसमें भी है और अनलिमिटेड इसमें भी है। क्यों? क्योंकि ये भी आपने सेल किया, ये भी सेल किया है। नेकेड सेलिंग है, ये भी नेकेड सेलिंग है। रिस्क अनलिमिटेड है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट, उसमें आपको कितना प्रॉफिट है? 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, 7,000। इसमें आपको कितना मिल रहा था एट द मनी में? एट द मनी में देख लेते चलिए, 50 to 200 एट द मनी था। तो उसमें आपको कितना मिल रहा था? 24,000। सेल किया था ना आपने, 24,000 मिल रहा है आपको। ठीक है, आप खाली क्रेडिट को मत देखो। इस केस में मैं ये स्ट्रेटेजी के साथ जाऊंगा। मैं ये 24,000 की ज्यादा, मेरे को 24,000 मिल रहा है, उस केस में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो 25,000 मिल रहा है ना, इसके चांसेस 60% है। आपको देखिए, मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी आप वैसे सिलेक्ट करिए ना कि जहां पे आपकी चांसेस ज्यादा बढ़ जाए जल्दी से। तो यहाँ पे हम स्ट्रेंगल के साथ जाएंगे। आपको देखो, रेंज भी ज्यादा मिल रही है, आपका प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, आपको फंड भी ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, आपका डेल्टा भी न्यूट्रल है, आपका थीटा देखिए ज्यादा तो कोई कुछ कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 500 रुपया मिल रहा है आपको, यहाँ पे 350 मिल रहा है। ठीक है, 150 रुपीज का कम थीटा है। गामा देखिए यहाँ पे शॉर्ट है। तो मैंने आपको एक चीज आपको बताई नहीं थी कि जब भी आप गामा शॉर्ट होते हो, समझिए आपका आपका गामा शॉर्ट है, मतलब आपका पोजीशन कितने रिस्क में, ये आप समझिए। अभी यहाँ पे डेल्टा चेंज होने पे, मतलब समझिए मार्केट ऊपर नीचे तो करेगा। तो इस दोनों में मार्केट जब ऊपर नीचे करेगा ना, तो सबसे ज्यादा लॉस आपको किसमें होगा पता है? आपको सबसे ज्यादा लॉस इसमें होगा, 0.058 में। 0.0058। क्यों? क्योंकि ये 0.0058 है, ये 0.0038 है। ये कम बढ़ेगा, ये ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको इसमें जल्दी ज्यादा लॉस होगा। तो इस केस में आपका गामा भी इसमें कम है। और आप शॉर्ट कर रहे हो, आप जब ऑप्शन प्रीमियम सेल करो, तो आपका गामा कम से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गामा ज्यादा हुआ, गामा अगर ज्यादा है, इसका मतलब आपके डेल्टा में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और डेल्टा में इफेक्ट आया तो आपके प्रीमियम बड़े बड़े रेंज में एक्सपांड करेंगे। और आपने अगर कोई चीज को सेल किया है और प्रीमियम ज्यादा ऊपर नीचे हो, तो आपको लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। रिस्क अनलिमिटेड दोनों में, प्रॉफिट प्रॉफिट इसमें 25,000 है, इसमें 7,000 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है, तो मैं स्ट्रेंगल सेल करूंगा। स्ट्रेंगल आपने को क्या करना है? सेल करना है। तो अभी आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इसको आयन काउंटर भी बना सकते हो। आपको अगर अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, जो आपने ये स्ट्रेंगल बनाया है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे गया, ये 50 to 200, 50 to 200, 50 to 200 देखिए।
स्ट्रेटेजी बिल्डर, एक मिनट में यहाँ पे वापस फिर से करा दो, यहाँ पे क्लियर। तो हमने क्या किया था, 19 डेल्टा शॉर्ट किया था, 19 डेल्टा ये रहा, 19 डेल्टा ये रहा ऊपर कॉल में, और ये रहा पुट में 19 डेल्टा। तो आयन काउंटर में हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेंगल को तो सेल कर रहे थे, लेकिन उसके हाफ प्रीमियम को बाई कर रहे हैं। अभी ये हाफ प्रीमियम को बाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसका हाफ प्रीमियम बाई करो, आप इसका क्या करो, 20% प्रीमियम बाई करो। जैसे 196 का प्रीमियम है, तो मैं 50% ले रहा हूँ, मतलब 98 रुपीज का प्रीमियम बाई कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, अब 98 के जगह पे 50 रुपीज वाला भी प्रीमियम बाई करो, 50 रुपीज वाला भी प्रीमियम बाई कर सकते हो। लेकिन उसमें होगा क्या कि जब मार्केट में रिस्क बढ़ेगी, तो आपको जो, अगर समझे मार्केट नीचे आया ना, तो आपको जो है वो बड़ा लॉस होगा उसमें। आपका लॉस तो लिमिटेड होगा, लेकिन आपका लॉस जो है वो ज्यादा होगा, लिमिटेड लिमिटेड में भी ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूँ लॉस लिमिटेड है, तो लिमिटेड लॉस 8,000 और लिमिटेड लॉस 15,000, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 15,000। तो आपका ये फार आउट ऑफ द मनी जब आप करते हो ना, बाइंग करते हो, तो इतना भी दूर नहीं रखना है कि आपको उसमें कोई प्रॉफिट ही ना हो। तो इसमें 198 डिवाइड बाय 2 कितना है, 99। तो हमने क्या किया, इसमें 99 रुपीज का जो प्रीमियम है वो कॉल में बाई कर लिया। 99 का प्रीमियम कहाँ पे है, तो ये रहा 95 वाला। इसमें भी सेम 99, इसमें इसका इसका कितना प्रीमियम है, टू 231 डिवाइड बाई 2, 115 रुपया। तो 115 रुपया कहाँ पे, ये रहा 112 रुपया। इसको बाय कर लो। अभी देखो, अभी आपका पॉप कितना है, पीओपी 68%, 68। देखो आयन काउंटर में फिर भी आपकी रेंज देखो, 4%, 4.5%, तो 4% एंड 4.5%, आपकी रेंज ऑलमोस्ट सेम है। फंड कितना रिक्वायर्ड हो गया, फंड 52,000 हो गया। क्यों, क्योंकि आपने स्प्रेड बनाया है इसको। डेल्टा इसमें भी न्यूट्रल है। थीटा कितना है, थीटा इसमें आपका सबसे कम हो जाएगा, 348। तो 348 देखो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। गामा आपका इसमें भी शॉर्ट होगा, लेकिन गामा आपका इसमें थोड़ा कम शॉर्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपने साथ में पोजिशन को बाई भी किया है। तो 0.0015, 0.0015। वेगा कितना है आपका, वेगा शॉर्ट होगा, लेकिन वेगा थोड़ा कम शॉर्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रीमियम साथ में बाई भी किया है, -400। एक सेकंड, -400। रिस्क कितना है, लिमिटेड रिस्क है आपका। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपको कितना होगा अगर मार्केट साइडवेज रह गया, तो 3,500 का। देख रहे हो। तो अगर किसी को, अगर ऐसा कोई डर है कि मेरे को स्ट्रेंगल नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि मार्केट में ऊपर नीचे हो, अभी देखिए हर एक इन्वेस्टर जो होता है, हर एक ट्रेडर होता है, उसका अलग अलग व्यू होता है। अभी जो है, अभी मेरा व्यू क्या है, मैं कंजर्वेटिव हूँ। कंजर्वेटिव मतलब मुझे जो है वो अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए। मैं ऐसा कोई पोजीशन बनाऊं जिसमें मुझे पता हो कि मेरा लॉस कितना होगा कल मार्केट में। क्योंकि एक ही चीज अपने हाथ में है मार्केट में, वो है हमारा लॉस। तो रिस्क कितना होगा वो हमारे लॉस में, प्रॉफिट कितना होगा वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन लॉस कितना होगा वो हमको डिसाइड करना है, मार्केट को डिसाइड करने नहीं देना है। कि अगर मार्केट के ऊपर आपने छोड़ा, अनलिमिटेड रिस्क रखा, तो अनलिमिटेड रिस्क फिर आपको बताएगा मार्केट कितना होता है। वो आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कितना भी ले लेगा। लेकिन अगर आपने लॉस लिमिटेड रखा, तो आपका लॉस आपको पता है कि 15,000 नहीं होगा। तो मार्केट फिर 20% ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका लॉस जो है वो लिमिटेड होगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये आयन काउंटर बना लो। इसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी 78% है। नेकेड बाइंग करने से अच्छा या नेकेड सेलिंग करने से अच्छा, अगर आपका साइडवेज व्यू है, तो आप आयन काउंटर में जाओ। इसमें आपका फंड भी रिक्वायर्ड कम है, फंड रिक्वायर्ड कम है, रेंज ऑलमोस्ट रेंज आपको सेम मिल रही है। फंड कम है, डेल्टा न्यूट्रल है। थीटा आपका देखिए, थीटा ऑलमोस्ट सेम है स्ट्रेंगल से। आपका गामा थोड़ा कम है इसमें। तो अभी आप ऑप्शन प्रीमियम सेलर हो, अभी आपने ओवरऑल प्रीमियम शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि आपने स्ट्रेंगल सेल किया है। देखो ओवरऑल प्रीमियम सेल है आपका, गेट प्रीमियम। तो इसीलिए आपका जो है वो प्रीमियम यहाँ पे सेलर हो आप। आपका देखो 17,000 का लॉस है। रिस्क आपका इसमें अनलिमिटेड रिस्क है, यहाँ पे भी अनलिमिटेड रिस्क है, यहाँ पे लिमिटेड रिस्क है। पैसा तो यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है ठीक है, लेकिन आपका रिस्क लिमिटेड है। प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 25,000 है, 25,000 रुपये आपको मिल रहा है। तो ये भी आप बना सकते हो, लेकिन इसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसमें मैं कब जाऊंगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि जब हम स्ट्रेडल को कब सेल करेंगे, जब जो है आईवी बहुत बढ़ जाए। मतलब आईवी इस पॉइंट पे आ जाए कि इंडिया विक्स जो है वो मार्केट में एक बहुत बड़ा फियर हो गया और बहुत बड़ा प्रीमियम मिल रहा है। उस केस में हम स्ट्रेडल सेल कर सकते हैं, कि जहां पे हमको 20% की रेंज मिले, उस केस में हम स्ट्रेडल सेल करेंगे। इस केस में हम स्ट्रेंगल नहीं सेल करेंगे, क्योंकि नीचे कितना भी जा सकता है। तो ये आप इंडेक्स में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखना कि जब आप इंडेक्स में क्रिएट कर रहे हो, और अगर एक्सपायरी में ज्यादा टाइम है, तो आप एक बार स्ट्रेंगल बनाओ।
और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आए आप उसको आयन काउंटर में क्रिएट कर दो। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस की कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको कब लगानी है। तो अगर आपका साइडवेज व्यू है तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी बेस्ट है, ये स्ट्रेटेजी बनाओ और मार्केट को साइडवेज होने दो। वो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऐसा करते करते एक्सपायरी आ गई तो आपका पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। 3000 रुपीज का प्रीमियम है ये। तो आपको एक लॉट में, अभी आप बोलोगे सर एक लॉट में 3000 रुपया मिल रहा है, तो जो ट्रेडर होते हैं ना वो एक लॉट में काम नहीं करते। आप मार्केट में अगर ट्रेडर हो तो आप 50,000 रुपया लेके आके ट्रेडिंग नहीं करोगे। ट्रेडिंग आप कब करोगे, आपके इसमें लॉट्स होंगे ना, अगर आपके यहाँ पे 10 लॉट हो गए तो आपको कुछ एक अमाउंट दिखेगा, 35,000 का आपको प्रीमियम मिलेगा यहाँ पे। तो 35,000 रुपीज आपको मिलेगा एक महीने बाद, 35,000 रुपीज। तो इसको आपको ऐसे देखना है कि आपको प्रीमियम शॉर्ट करना है। अभी समझिए आपने ये नेकेड शॉर्ट किया, आपने आपने समझिए ये ट्रेडिंग आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपने आपको ट्रेडिंग से एक इनकम जनरेट करनी है और आपने क्या किया, स्ट्रेंगल सेल कर दिया, तो अभी आपका 66,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन किसी एक दिन या किसी एक महीने में मार्केट ने 10% का लोअर सर्किट मार दिया तो आपको आपने जितना पैसा कमाया ना वो सब चले जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, इसीलिए हमको क्या करना है, वो स्ट्रेटेजीज को लिमिटेड रिस्क में लाना है। हमने ये सब चीजें सीखी और हमको ये देखना है कि हमारा लॉस जो है ना वो लिमिटेड हो। तो अभी देखिए मार्केट 10% नीचे गया ना तो यहाँ पे आपको 4 लाख का लॉस हो रहा है, 4.1 लाख रुपीज। आयन काउंटर क्रिएट करने से क्या हो रहा है, आपकी सेम स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेंगल ही है पूरा, आपको थोड़ा पैसा कम मिल रहा है लेकिन यहाँ पे रिस्क देखिए। 4 लाख का लॉस देखो कहाँ पे आ गया, 1 लाख का, सीधा 1 लाख रुपया हो गया आपका। 4 लाख का किधर लॉस था और किधर 1 लाख का लॉस था, सीधा लॉस 3 लाख से कम हो गया। तो इसीलिए आप, आपका व्यू साइडवेज है ना, तो आप आयन काउंटर क्रिएट करिए, उससे बेस्ट कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ओके, तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।